प्रेम कहानियाँ। प्रेम धरती की जड़ों में समाया है। हमारे देश की मिट्टी में एक तरफ जहाँ वीरों का खून मिला है, वहीं एक हिस्सा उन प्रेमियों के लहू से भी सना हुआ है जिन्होंने दुनिया को प्रेम का असल मतलब समझाया। प्रेम करना भले ही आसान हो सकता है, मगर प्रेम निभाना आसान नहीं होता। इस प्रेम ने हमेशा प्रेमियों से बलिदान मांगा है और इसी बलिदान ने प्रेम को हमेशा के लिए अमर कर दिया। ऐसे ही बलिदानों ने इतिहास के पन्नों पर अपने खून से लिखी है कुछ प्रेम कहानियाँ, जो हमेशा ये बात चीख चीख कर बताती है कि प्रेम ठंडे पानी का चश्मा नहीं, बल्कि दहकते आग का दरिया है। कभी ये प्रेम तपते रेगिस्तान में जला, तो कभी इसे दीवारों में चुनवाया गया, मगर जितनी बार इसे दबाने की कोशिश की गई, इतिहास ने उतने ही स्पष्ट अक्षरों में इसकी कहानी अपने सीने पर लिखी है। तो चलिए आपको बताते हैं कुछ ऐसी ही प्रेम कहानियाँ जो अधूरी रहकर भी मुकम्मल हो गई। सस्सी और पुन्नू की प्रेम कहानी। सस्सी और पुन्नू की प्रेम कहानी पंजाब की पृष्ठभूमि पर लिखी गई सर्वश्रेष्ठ व चर्चित प्रेम कहानियों में से एक मानी जाती है। सस्सी एक हिंदू राजा की बेटी थी, मगर पाला उसे एक मुस्लिम धोबी ने था। सस्सी का जब जन्म हुआ तभी एक भविष्यवाणी की गई थी कि बड़ी होने पर ये निराला इश्क करेगी। समय बीतने के साथ ये भविष्यवाणी तब सच प्रतीत होने लगी जब सस्सी ने नदी के रास्ते आने वाले सौदागरों के पास एक युवक की तस्वीर देखी। तस्वीर देखने भर से ही वो उस पर मोहित हो गई। उस युवक का नाम था पुन्नू। सस्सी और पुन्नू किस्मत की मेहरबानी से मिले भी, लेकिन कुछ ही दिनों में फिर जुदा हो गए। पुन्नू से बिछड़कर सस्सी का बुरा हाल हो गया। जब वो बर्दाश्त ना कर पाई तो उसने फैसला किया कि वो रेगिस्तान पार करके पुन्नू के देश जाएगी और उसे वापस ले आएगी। लेकिन ये इतना आसान कहाँ था। रेगिस्तान की तपिश को सस्सी की कोमल देह सह न पाई और वह उसी रेगिस्तान की गर्म रेत में दफन हो गई। इधर पुन्नू जब होश में आया तो उसे सबसे पहले सस्सी का ख्याल आया। वो उससे मिलने को तड़प उठा और चल पड़ा उसके राज्य की ओर। मगर रेगिस्तान में आने के बाद उसे एक चरवाहे से पता लगा कि उसकी सस्सी ने यही दम तोड़ दिया। बस फिर क्या था, सस्सी के बिना भला पुन्नू का कैसा जीना। पुन्नू ने भी खुद को खत्म कर लिया। दोनों इस दुनिया से तो चले गए, मगर इनकी प्रेम कहानी अमर हो गई। ढोला और मारू की प्रेम कहानी। कहते हैं जिस प्रेम में इंतजार ना हो वो प्रेम सच्चा हो ही नहीं पाता। ये तो वो फल है जो जितना पकता है उतना ही मीठा होता है। ढोला मारू की प्रेम कहानी भी इसी इंतजार से जुड़ी हुई है। साल्ह कुमार नरवर के राजा नल के पुत्र थे। उनका 3 साल की उम्र में ही जांगलू देश के पंवार राजा पिगलू की पुत्री मारवड़ी से कर दिया गया। उस समय राजकुमारी की उम्र बहुत छोटी थी, इस कारण उसकी विदाई नहीं की गई। कुछ समय बीतने के बाद राजकुमार की शादी कहीं और कर दी गई। समय बीत गया, साल्ह कुमार भी अपनी पहली पत्नी के विषय में सब भूल गए। दूसरी तरफ राजकुमारी जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, वैसे वैसे साल्ह कुमार और उसके प्रेम को लेकर उसके सपने भी बड़े हो रहे थे। इधर राजकुमारी के पिता ने पहले कई बार पुत्री की विदाई के संबंध में नरवर के राज्य को बहुत बार संदेश भेजे थे, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। अंत में राजकुमारी मारवाड़ी के पिता ने एक चतुर ढोली को संदेश पहुंचाने का काम सौंपा। ढोली का काम होता है नगर नगर जाकर लोकगीत सुनाना। चतुर ढोली नरवर पहुंच गया तथा मल्हार राग में राजकुमारी के दिल का हाल अपने गीतों के द्वारा बयान करने लगा। उसकी मधुर आवाज से प्रभावित होकर राजकुमार ने ढोली को बुलवाया। तब उसने राजकुमारी के दिल का सारा हाल, उनके विवाह की सारी बात राजकुमार को बता दी। राजकुमार को सब बात याद आ गई तथा वह अपनी राजकुमारी को मिलने के लिए व्याकुल हो गए। उनकी दूसरी पत्नी मालवाड़ी ने उन्हें रोकने के बहुत प्रयास किए, मगर राजकुमार अपना सबसे तेज ऊँट लेकर राजकुमारी को लेने निकल पड़े। वर्षों बाद राजकुमार और राजकुमारी आमने सामने थे। दोनों का मिलन हो चुका था, लेकिन उन्हें वापस लौटने में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। रेगिस्तान की तपती रेत में जलना पड़ा। राजकुमारी को सांप का डंक झेलना पड़ा। इसके साथ ही दुश्मनों से भिड़ंत भी हुई, लेकिन आखिरकार
प्रेम की जीत हुई और दोनों अपने राज्य नरवर लौट आए। राजस्थान में राजकुमार और राजकुमारी की ये कहानी ढोला मारू की प्रेम कहानी के नाम से बहुत प्रचलित है। पृथ्वीराज चौहान रानी संयोगिता की प्रेम कहानी। ये कहानी है दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान और उनकी पत्नी संयोगिता की। संयोगिता पृथ्वीराज के परम शत्रु जयचंद की पुत्री थी। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के बाद युवा सम्राट पृथ्वीराज की ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। इधर राजकुमारी संयोगिता के रूप के भी खूब चर्चे थे। इन दोनों के बीच प्रेम की कड़ी बना एक चित्रकार वह देश भर में घूम घूम कर पराक्रमी योद्धाओं के चित्र बनाता था। इसी तरह पृथ्वीराज का चित्र भी कन्नौज जा पहुंचा। उनका चित्र देखने के बाद राजमहल की लड़कियों के बीच उनके ही चर्चे थे। ये चर्चाएं जब राजकुमारी संयोगिता तक पहुंची तो उनका भी मन हुआ कि पृथ्वीराज का चित्र देखा जाए, और जब उन्होंने चित्र देखा तो पहली ही नज़र में वह पृथ्वीराज पर अपना मन हार बैठी। इसी तरह इसी चित्रकार के द्वारा ही संयोगिता का चित्र पृथ्वीराज के पास पहुंचा और इधर भी वही हाल था जो उधर संयोगिता का था। इसी बीच जयचंद ने संयोगिता का स्वयंवर रचने का फैसला किया। पृथ्वीराज को छोड़ उसने सभी राजकुमारों के पास न्योता भेजा। इधर पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के लिए उसने उनके समान मूर्ति बनाकर उसे द्वार पर द्वारपाल की भांति खड़ा कर दिया। संयोगिता जब अपना वर चुनने स्वयंवर में आई तो पृथ्वीराज को वहां न देखकर निराश हो गई, लेकिन तभी उनकी नजर द्वार पर पड़ी, उनकी मूर्ति पर गई। सभी राजकुमारों को छांटती हुई संयोगिता पृथ्वीराज के मूर्ति के पास उसे वरमाला पहनाने पहुंच गई। जैसे ही संयोगिता ने उनकी मूर्ति के गले में वरमाला डालनी चाहिए, वैसे ही पृथ्वीराज वहां पहुंच गए और वरमाला मूर्ति की जगह खुद उनके गले में पड़ गई। जयचंद ये देखकर गुस्से से लाल हो गया। वो संयोगिता को मारने तलवार लेकर आगे बढ़ा, लेकिन उससे पहले ही पृथ्वीराज उसे लेकर वहां से निकल आए। दोनों एक तो हो गए, लेकिन इस वजह से जयचंद के मन में पृथ्वीराज के लिए और ज्यादा द्वेष भर गया। मिर्जा और साहिबा की प्रेम कहानी। ये कहानी है दानाबाद गांव में पैदा हुए खरल कबीले के एक लड़के मिर्जा और उसके मामा की बेटी साहिबा की। मिर्जा बचपन से ही अपने मामा के यहाँ रहता था। मिर्जा और साहिबा बचपन से एक दूसरे के साथ खेल कूद कर बड़े हुए। बचपन का ये साथ जवानी तक पहुँचते पहुँचते मोहब्बत में बदल गया था। शायद मिर्जा साहिबा एक हो जाते अगर घर के बेटों का दखल इसमें ना बढ़ता। वंजल खान इस रिश्ते को अपना सकता था, लेकिन साहिबा के भाई समीर को ये रिश्ता किसी कीमत पर मंजूर नहीं था। एक तरफ जहां मिर्जा को अपनी मोहब्बत सबसे बड़ी लगती थी, वहीं दूसरी तरफ समीर मानता था कि उसका अपनी बहन के लिए प्यार तथा परिवार की इज्जत मिर्जा की मोहब्बत पर भारी पड़ेगी। समीर ने जैसे तैसे मिर्जा को उसके गांव दानाबाद भेज दिया और इधर साहिबा की शादी कहीं और तय कर दी। इस बात का पता जब मिर्जा को लगा तो उसने जोश में आकर अपना घोड़ा तैयार कर लिया और निकल पड़ा साहिबा को अपनी बनाने। मिर्जा साहिबा को भगाने में कामयाब हो गया। दोनों काफी दूर निकल आए थे। मिर्जा रास्ते में एक जगह आराम करने के लिए रुका। एक पेड़ की छांव में साहिबा के साथ सुकून से बैठा मिर्जा कुछ देर के लिए सो गया। इस बीच साहिबा ने अपने भाइयों को बचाने के लिए मिर्जा के तीर तोड़ दिए। दरअसल वो मिर्जा की ताकत को जानती थी। उसे पता था कि उसके तीर के सामने उसके भाई नहीं टिकेंगे। दूसरी ओर उसे विश्वास था कि वो अपने भाइयों को मना लेगी। इतनी ही देर में मिर्जा को चारों तरफ से घेर लिया गया। मिर्जा अपने तीर खोल रहा था, मगर सारे तीर टूट चुके थे। वो समझ गया कि ये सब साहिबा का किया है। इधर मिर्जा मौत के घाट उतार दिया गया। साहिबा उसकी मौत को बर्दाश्त नहीं कर सकी तथा उसने खुद को मार लिया। साहिबा बेवफा नहीं थी, बस वो सही गलत में फर्क तय न कर पाई। उसे मिर्जा और अपने भाइयों दोनों से प्यार था। हीर और रांझा की प्रेम कहानी। हीर रांझा की कहानी दुनिया को ये बतलाती है
कि इंसान के लिए प्यार से बड़ी दौलत और कुछ नहीं। प्यार की पहचान हो जाए तो बादशाह अपना तख्त छोड़कर सन्यासी तक बन सकता है। तख्तहारे गांव के एक संपन्न परिवार का लड़का था रांझा। अपने माँ बाप का लाडला था। वही सियाल कबीले की हीर की सुंदरता के चर्चे हर तरफ थे। रांझा वैसे तो 4 भाइयों में सबसे छोटा होने के कारण पिता का दुलारा था, लेकिन अपने भाइयों और भाभीियों के भेदभाव के कारण घर छोड़ आया था। उसकी किस्मत उसे भटकाते हुए सियाल ले आई। यही उसने हीर को पहली बार देखा और दिल दे बैठा। वो हीर के पिता के यहाँ भैंसों की देखभाल और उन्हें चराने का काम करने लगा। हीर भी उसकी मोहब्बत में पड़ चुकी थी। दोनों के प्रेम को 12 साल बीत गए। इस प्रेम कहानी के साथ वियोग तब जुड़ा जब हीर की शादी सया खेड़ा के साथ कर दी गई। रांझा इस वियोग को सह न सका और गोरखनाथ से दीक्षा लेकर सन्यासी बन गया। वो हीर के वियोग में भटकता रहा और एक दिन किस्मत उसे हीर के ससुराल तक ले आई। यहाँ हीर को जहर दे दिया गया तथा रांझे ने भी उसके वियोग में मौत को गले लगा लिया। ये ऐतिहासिक प्रेम कहानियां हैं जो अमर हो गए। इन कहानियों का जिक्र किताबों में भी मिलता है। दोस्तों, आपको ये कहानियाँ कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।